कोई बात नहीं मम्मी जी, हम बाद में इसे रिपेयर करवा लेंगे। ओए पुत्र, नया दिलवा दूंगी तेनू। मैंने तो भाभी को खामखा डरा दिया था, मुझे लगा कोई चोर वोर आ गया होगा। ओए की गल कर रही है? परमिला रहे जाके होते हुए इस घर विच चोर आ सकता है? कभी नहीं। अच्छा गोपीनू, एक काम कर, जा वो खिड़की बंद कर दे और तो आराम से सो जा पुत्र। हाँ जा। तूने तो कमाल ही कर देता, ऐसे रोका इस मुद्दा को बाहर आने से। हाँ अच्छा हुआ जो सही वक्त पर तू ऊपर चली गई, वरना तो आज हमारा खेल ही खत्म था। क्या करूं, ये फोन भी खराब हो गया। अब माँ जी से कैसे बात करूंगी मैं? जिससे गोली चलाई गई है वो बंदूक हमें मिल चुकी है और उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। मैंने कोई गोली नहीं चलाई है। कितनी बार बोलूं, विद्या मेरी बहन है। अच्छा, लोग यहाँ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे हैं और तू अपनी बहन की बात करती है। आप समझने की कोशिश नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। सच तो तब पता चलेगा जब तेरी बहन को होश आएगा, और तब तक तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। सुना आप लोगों ने? कुछ नहीं होगा मेरी बहन को। विद्या का कुछ हो ना हो, लेकिन तुझे बहुत कुछ हो सकता है अगर तूने सच नहीं बताया। मैंने गोली नहीं चलाई है, कितनी बार बोलूं? विद्या मेरी सगी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मजा आ गया, वाह। देख, तेरे दुश्मनों का वह से विनाश शुरू। खतरा अभी भी टला नहीं है। मजा तो आता अगर विद्या मर जाती, लेकिन कम वक्त अभी भी सांसें ले रही है। वो शू थयु? अरे उसने थोड़ी ना देखा है कि गोली किसने चलाई। तू खामखा टेंशन मत ले। हाँ, मारी बहादुर बकुड़ी, देख ये सब बातें छोड़। वैसे भी आज तो जलसा करना बनता है। रही है, मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, मतलब नहीं दबाया, गोली नहीं चली है। अच्छा, अगर ये बात है तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच बोलवाने के। बांधो इसके हाथ पैर। छोड़िए मुझे। देवान जी, गोपी का ससुराल तो कोरा खाली पड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस समय कहाँ जा सकते हैं सब? पता नहीं। अब हम गोपी को कैसे बताएंगे और खून कहाँ से लाएंगे? दादी जी, फिलहाल एक यूनिट खून मिला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आगे और जरूरत पड़ेगी। हमने भी सारे ब्लड बैंक कंफर्म कर दिया, जैसे कुछ अवेलेबल होगा वो लोग इन्फॉर्म करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरा खून क्यों नहीं ले रहे। इतनी भी मेरी उम्र नहीं हुई है कि मैं खून ना दे सकूं। मर थोड़ी ना जाऊंगी मैं। नानी प्लीज, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं। देख, अगर हमारी विद्या को कुछ हो गया ना, तो मैं ये हॉस्पिटल के जो रूल का चोपड़ा होगा ना, उसे फाड़ के फेंक दूंगी। उर्मिला बहन, शांत हो जाइए। विद्या अस्पताल में है, मीरा जेल में है। गोपी का कोई पता नहीं है। उसे फोन लगाने का प्रयास करे, फोन नहीं लग रहा है, उससे बात नहीं हो पा रही। न जाने कौन सी परीक्षा ले रहे कृष्ण भगवान हम सबकी। गोपी, पम्मी बिन मानसी कहाँ गए होंगे, और वो भी गोपी की ऐसी हालत में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो, हाँ जी, वो देखिए।
कृष्णा यहाँ? कृष्णा अमेरिका गए थे? मैं गोपी से पूछती हूँ। गोपी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। आप कैसे भी करके गोपी को लेकर आइए। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ओह माय गॉड मॉम, ये देखिए। पता नहीं मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है। वहां सब कुछ ठीक तो होगा ना। मेरे फोन को भी अब भी खराब होना था और लैंडलाइन भी खराब है। एक काम करती हूँ, मम्मी जी के फोन से माँ जी को फोन लगाती हूँ। मीरा सूर्यवंशी ने गोली मारी अपनी ही बहन विद्या सूर्यवंशी को। एक ही हो गया। जल्दी से अखबार को छिपा दे, गोपी को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी कर। मम्मी जी प्लीज मुझे आपका फोन दीजिए ना, मुझे माँ जी से बात करनी है। तू एक काम कर, पहले चाय बना ले, हम फिर चाय पीते पीते आराम से तेरी माँ जी से बात करेंगे। जा। जी मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। राजकोट में एक औरत ने अपनी ही सगी बहन की जान लेने की कोशिश की। मीरा सूर्यवंशी नाम की इस महिला ने अपनी सगी बहन विद्या सूर्यवंशी पे गोली चला दी। राजकोट पुलिस ने मीरा सूर्यवंशी को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि विद्या सूर्यवंशी की हालत अस्पताल में अभी भी नाजुक बनी हुई। इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है, इस बात का तो पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक विद्या सूर्यवंशी की 5 साल की बेटी का कुछ दिनों पहले अपहरण हो गया था। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरी मीरा, मेरी विद्या, प्रिया। हाय रब्बा। मम्मी जी, मानसी, आप लोग इन सब के बारे में पता था कुछ? हमको तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, है ना? यहाँ तक कि मुझे घर से भी किसी ने नहीं बताया। पर क्यों? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मामी जी, माँ जी ये सब मुझसे ये बात छुपाएंगे। एक मिनट। वो शायद कल उर्मी बहन का ही फोन था, लेकिन लाइन इतनी खराब थी कि मैंने कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। भाभी प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तरह से पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। गोपीनू, लगता है तेरे परिवार वालों के ग्रह एकदम खराब चल रहे हैं। लेकिन तू भी तो सोती रही रात भर। हाँ, उनका फोन नहीं आया तो की होया? तुझे तो कर लेना चाहिए था उनको फोन। एक काम कर, चल मेरा फोन ले और उनसे बात कर। नहीं, अब मैं फोन नहीं, अब मुझे जाना ही होगा वहाँ। गोपीनू, मॉम, अब क्या करे? ये तो भाग गई। चिंता ना कर पुत्र, एक बेटी अधमरी हालत में है और दूसरी जेल विच। भाग कर जाएगी कहाँ? इतनी आएगी वापस। हाँ। सिस्टर, यहाँ इस हॉस्पिटल में विद्या सूर्यवंशी एडमिट है। प्लीज बताइए ना कौन से वार्ड में है, और प्लीज ये भी बताइए कि उनकी कंडीशन कैसी है। सॉरी मैडम, हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं। विद्या सूर्यवंशी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसे कैसे नहीं मिलने दे सकते? मैं उसकी माँ हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कोई भी हो, आपको हमसे ही बात करनी पड़ेगी। ये अब एक पुलिस केस है, इसलिए हम विद्या जी के पास किसी को जाने नहीं देते। ऐसे कैसे नहीं जाने दे सकते? मैं उसकी माँ हूँ और एक बेटी के पास जाने के लिए माँ को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और मुझे ना ही कोई रोक सकता है। आप मुझे नहीं रोक सकते। गोपी, थैंक गॉड बड़ी माँ आ गई। माँ जी, ये सब कुछ कैसे हुआ? और विद्या कहाँ है? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब बातें हम बाद में करेंगे गोपी। सबसे पहले तुम्हें रक्तदान करना है। विद्या को खून की आवश्यकता है। भगवान, चलिए जल्दी चलिए।
आप इसे पी लीजिए और कुछ देर हाथ को ऐसे ही बंद करके रखिए। इस ब्लड को हम टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही पेशेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। आपको कुछ पेपर साइन करने हैं, आप प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ चलिए। माँ जी ये सब कुछ कैसे? कल जब प्रिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्या के पास रहूं, मीरा को छुड़ाने जाऊं या फिर रियल को ढूंढने निकलूं। मेरा मन नहीं मान रहा है माँ जी कि मीरा ऐसा कर सकती है। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन सारे सबूत मीरा के खिलाफ है। कान्हा जी, मेरी एक बेटी इस हाल में और दूसरी बेटी जेल में, मैं क्या करूं? लेकिन सबसे पहले मुझे अब मीरा से मिलना होगा। हे कृष्ण भगवान, विद्या को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, क्योंकि एक बार वो ठीक हो जाएगी तो सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। खुश थी ना तो? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने विद्या को नहीं मारा। चुप! झूठ बोलना बंद कर मीरा, बंद कर। सब जान गई, तूने ही विद्या पर गोली चलाई है। तेरा गुस्सा, तेरी जलन और तेरे आक्रोश आज विद्या को मौत के बीच खड़ा कर दिया, और तुझे इन सलाखों के पीछे। अब क्यों? तेरे हाथ कैसे नहीं कांपे मीरा? इस पर बंदूक का ट्रिगर दबाते वक्त तेरी रूह कैसे नहीं कांपी? अपनी ही बहन पर गोली चलाते वक्त तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अपनी बहन पर ही गोली चला। मीरा, तेरा ही खून है जिसे तूने पानी की तरह बहा दिया। तुम दोनों को मैंने चला। कैसे उसका खून देख के तुझे दर्द नहीं हुआ मीरा? सच कह रही हूँ मीरा, अगर विद्या कुछ हो गया ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूं। और अगर विद्या नहीं रही ना मीरा, मैं मान लूंगी कि मेरी दोनों बेटियां। माँ, मिसेस गोपी रहेजा, इस मामले में प्राइम सस्पेक्ट मीरा जी, सारे सबूत इनके खिलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नतीजे तक पहुंचे। लेकिन इस मामले के पीछे का असली राज हमें पता नहीं चला। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते या फिर जब तक विद्या जी को होश नहीं आ जाता, हम किसी भी नतीजे में पहुंच नहीं सकते। तब तक मीरा जी मुजरिम नहीं, मुलजिम। फिलहाल हमें ये दुआ करना चाहिए कि विद्या जी को जल्द से जल्द होश आ जाना चाहिए।
You please take care. विद्या, माँ, श्रवण, श्रवण डॉक्टर ने क्या कहा? माँ बैठिए। बताओ तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा? वे उन्हें पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे माँ। उसके बाद ही वो बता पाएंगे। श्रवण, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। कैसे हिम्मत रखूं माँ? मुझसे विद्या जी की हालत नहीं देखी जाती। मैं हार गया हूं माँ। ना ही विद्या जी को बचा पाया, ना ही प्रियल को, ना एक जिम्मेदार बाप बन पाया, ना पति। नहीं श्रवण, ऐसा नहीं कहते। हमारी विद्या को कुछ नहीं होगा और हमें हमारी प्रियल भी मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कान्हा जी, कान्हा जी प्लीज मेरी विद्या को बचा लीजिए, हमारी प्रियल को सुरक्षित घर हमारे पास लौटा दीजिए। मेरी बेटियों की जिंदगी में जो तूफान आया है उसे शांत कर दीजिए। देवान जी, आपने गोपी को बताया कि हमने यहाँ कृष्णा को देखा आज? नहीं, इस वक्त गोपी मीरा, विद्या और प्रियल को लेकर उलझी हुई है। कृष्णा के बारे में बताकर मैं इसे असमंजस की स्थिति में नहीं डालना चाहती, और वैसे भी कृष्णा के बारे में मैं खुद प्रमिला बहन से बात करूंगी। गोपी, डॉक्टर ने कहा कि विद्या खतरे से बाहर है। कान्हा जी, आपका लाख लाख आभार, लाख लाख आभार। श्रवण, श्रवण देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि विद्या को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ माँ। ये लड़ाई तो हम जीत गए, लेकिन एक संघर्ष बाकी है। अब हमें आगे का कदम ठंडे दिमाग से और हिम्मत से आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमें प्रियल मिल जाए। हाँ माँ जी। कल रात से तुम यहाँ अस्पताल में हो, अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं विद्या को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। जिद मत करो, विद्या अब ठीक है, और वैसे भी तुम अपने ससुराल अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे प्रमिला बहन से जरूरी काम है। क्या काम माँ जी?
वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम चलते हैं। माँ जी मम्मी जी से क्या बात करना चाहती है?